हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फोटोशॉप में कि अगर जो ब्लर टूल का यूज़ करना है तो कैसे करते हैं, या फिर अगर जो सरपेंट टूल का यूज़ करना है तो कैसे करते हैं, और स्मूथ टूल का यूज़ करना है तो कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे अगर जो डॉज टूल, बर्न टूल, या फिर अगर जो हमको स्पंज टूल का यूज़ करना हो तो कैसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर जो हम यूज़ करना चाहते हैं ब्लर टूल, उसके लिए हम डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने वास्ते कोई इमेज लेके आ जाए। क्या कर दिए, कोई इमेज लेके आ, कुछ ऐसा इमेज लेके आना जिसका बैकग्राउंड अभी ब्लर ना हो। हमको उसका बैकग्राउंड सिर्फ क्या करना हो, ब्लर करना। ये वाला ले लिया जाए, चलिए कि ये ले लेते हैं। और फिर उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, एक इसको ले लेते हैं। और इसको लेने के बाद से एक और ले लेते हैं, किसको, इस वाले इमेज, इसको भी ले लेते हैं। ओपन कर लिया, तो वो जितना इमेज हमने सेलेक्ट किया वो सारा ओपन हो जाएगा ना। चलिए, अब करना क्या हो सकता है कि इस इमेज को सिर्फ क्रॉप करके हमको जो है इस वाले बैकग्राउंड के ऊपर लेके आना है, इस बैकग्राउंड को, और फिर जाके इसको ब्लर करना है। आ रहा है समझ में ना। देखिए, यानी कि इस वाले इमेज को पहले हम इसके ऊपर लेकर के आएंगे। इस वाले इमेज को हम क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर लेके आएंगे, फिर इसको ब्लर करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। जो कि सेलेक्ट कैसे करना है ये आप लोग पता है ना। हम यहीं से ये वाला टूल से ले लेते हैं, क्विक सिलेक्शन। और बाहर बाहर ऐसे क्या कर लेते हैं, इसको प्रॉपर अच्छे से सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लस ले लेंगे, और प्लस लेने वैसे ऐसे प्रॉपर क्या करना है, सिलेक्शन करना है। बस साइज, कर्सर का साइज बड़ा कर लेते हैं। जहां ज्यादा होगा वहां तो माइनस करना ही पता है ना। प्रॉपर हो उसके लिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ तक लेके आ गए, और इसको जो है अच्छे से प्रॉपर ऐसे कर लेना है। फिर प्लस कर लेना है, और प्लस करने के बाद फिर ऐसे लेके आ जाना है। इतना है ना। ये बाहर चला गया, अंदर ये वाला बाहर चला गया है ना। इसको माइनस करके अंदर कर लेंगे सिलेक्शन के अंदर। फिर ये वाला सिलेक्शन टूल लेकर के इसको प्रॉपर बराबर कर लें। ध्यान रखिएगा, ऐसे पूरा सिलेक्शन बिल्कुल अच्छे से करते हुए जाइएगा, तो ही बेटर रहेगा। स्पेस बटन दबा करके इधर लेकर के आ जाए। चलो, इतना हो जाएगा ना। सिलेक्शन करना आप लोग अच्छे से पता है आप लोग को, क्योंकि आप लोग सिलेक्शन टूल्स का ही सारा पढ़े, याद है। माइनस करिए, और इसको जो है यहाँ से करिए। कौन सा, ये वाला। इसको ही माइनस करना है। माइनस लेकर के इसको यहाँ, कोई ना, प्लस। सही है। चलो, फिर अब इधर ऊपर लेके जाना है ना। ये अंदर चला गया, माइनस लेकर के इसको बाहर कर लेना है। प्लस, ऊपर लेकर के आ जाना है। सिलेक्शन हुआ, लेकिन इसका देखिए सिर ही सेलेक्ट नहीं हुआ। उसके लिए फिर माइनस। ये है ना, ये तो पीछे कोई दूसरा व्यक्ति है। हो गया। अब रह गया कहाँ पे, ये वाली। इसके लिए माइनस लेना पड़ेगा ना। फिर यहाँ पे लगभग अब कुछ प्रॉपर कुछ सिलेक्शन है ना। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ऐड करके यहाँ बीच में भी कुछ सिलेक्शन कर देते
कर्सर और छोटा कर लेंगे ताकि बस यही सिलेक्शन करें। कोई नहीं, अगर जो आ गया तो इसको माइनस कर देते हैं। हो गया? क्या हुआ? क्या कह रहे हो? अच्छा, इसके कान के पास ये वाला। अच्छा, ध्यान दे रहा है इसका। अच्छा, सही है अब ना? यानी कि जैसे प्रॉपर हुआ है वैसे हमने सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। अब यही सिलेक्शन वाली इमेज अगर जो हमको लेके जाना है, फिर उसके लिए हमको बैकग्राउंड इमेज सिलेक्शन करना होगा ना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ, और मूव टू ले करके इसको मूव करा लिया हम यहाँ इस वाले इमेज। इसको कर दिया यहाँ से फुल स्क्रीन। आ गया है ना? प्रॉपर कुछ बेहतर लग रहा है पहले से ना? हो जाएगा ना? अब देखिए हम पहले करते क्या है, इसका डुप्लीकेट लेयर बना देते हैं, बैकग्राउंड का अलग और इस वाले इमेज का अलग। ओके कर लिया, दोनों का अलग अलग बन गया है ना? हम इसको भी हाइड करा दिए और इसको भी हाइड करा दिए, क्योंकि इसको हाइड करें तो ये भी इमेज हट जाएगा। इन दोनों को कंट्रोल ई से हम लेयर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और नहीं तो पहले इस वाले लेयर को हम क्या कर देंगे, ब्लर कर लेंगे, ताकि इमेज हमारा ब्लर न हो। तो उसके लिए देखिए पहले हम ब्लर ब्लर टू ले लेते हैं। पहले क्या ले लिए, blur। और ऐसे क्या करते हैं, बस ड्रा करते जाएंगे। अंतर देखिएगा अभी, इमेज ब्लर नहीं होगा क्योंकि इमेज पे सिलेक्शन नहीं है। सिर्फ सिलेक्शन कौन सा है, बैकग्राउंड सेलेक्ट। जितना ज्यादा ब्लर करना होगा ना उतना ऐसे ड्रा करते रहिएगा। आया समझ में ना? जितना ही ज्यादा ऐसे ड्रा करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, ब्लर होता जाएगा। अभी ध्यान रखिएगा, अभी इमेज ब्लर ब्लर नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इमेज वाला जो लेयर है ना वो यहाँ पे है, ये सेलेक्ट नहीं है। सेलेक्ट कौन सा है, बैकग्राउंड कॉपी वाला। इसमें बहुत आप लोग ऐसे इमेज देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड उसका ब्लर रह रहा है और इमेज वैसे हाईलाइट में दिख रहा है। लगभग इतना ही रहने दे। तो कुछ ब्लर दिख रहा है ना? हाँ, पता करना है तो जो भी हम इसको हाइड किए थे इसको ऑन कर, इसको ऑफ करें। पहले ऐसे था और अब ऐसे, तो ब्लर पता चल रहा है ना? ब्लर टूल का मतलब ये हो गया। या फिर यदि आप इस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए, इसको ऑफ करिए, इसको सेलेक्ट करिए, तो अब काम किस पे होगा, इसी के ऊपर होगा ना, क्योंकि अब लेयर ए वाला सेलेक्ट है। तो अपने हिसाब से कंट्रोल टी करके इसके साइज को कम या ज्यादा कर हो जाएगा ना, ताकि हम चाहते हैं उसके हिसाब से एडजस्ट दिखे। इसको ऐसे करेंगे ताकि लगे हाँ ये यहाँ दूर से लिया गया। आ जाओ, हो जाएगा ना? अगर जो कहीं ऐसे देखा जाए तो ये पता चलेगा कि हाँ अलग से लेके बैठाया गया है। हर समझे ना? पता चल जा रहा है ना, क्योंकि अभी हम बनाए तो सामने दिखा है ना? हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया कौन सा, ब्लर टूल्स वाला। और ब्लर टूल के नीचे जाएंगे तो आपको सरपेंट टूल दिखाई देगा। इसका काम पता है क्या है, इमेज को जो है ना ऐसे हल्का हल्का उसका दाग जैसा बनाता जाएगा, दाग धब्बा जैसा। कैसे? तो देखिए हम कंट्रोल ई से इन दोनों को लेयर ऐड कर दिए, अभी दोनों एक में जुड़ चुका है ना। अब इसको हम हाइड कर दिए, इसको शो करा है बैकग्राउंड को, और फिर इस काम देखिए हमको इसी पे करना है। इमेज में हमको इफेक्ट देख करना है, चेक करना है। देखिए इमेज अभी आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा है ना, हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए इस वाले टूल्स। अब इसका इस्तेमाल करने के बाद देखिएगा इमेज फेस पे कर दें, कुछ अंदर दिख रहा है पहले से, हो जाएगा ना? तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इमेज में कुछ इफेक्ट देना हो तो हम वो इफेक्ट दे सकते हैं। आप लोग बहुत जगह ऐसे इमेज देखे होंगे। ये इमेज पता है कब दर्शाया जाता है, कि ऐसा पता चले हाँ इमेज कुछ पुरानी है। आ रहा समझे ना? इमेज को ओल्ड मॉडल इफेक्ट देने के लिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आ रहा समझे ना? और फिर उसके नीचे जाएंगे, अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, स्मूथ। इसका यूज पता है क्या है? आप हमको लग रहा है ना कि ये जो इसकी नाक थोड़ी सी छोटी लग रही है, नाक थोड़ी सी बड़ी करनी है। आ रहा समझ में ना? उसके लिए हम ये वाला टूल से ले लेंगे। अब ये टूल से लेने के बाद देखिए साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
और कर्सर छोटा कर लेते हैं। आके छोटा रहेगा तो बड़ा रहेगा तो चलेगा। दिख रहा है? कोई नहीं, इसमें कुछ इफेक्ट पता नहीं चलेगा तो कुछ अलग इमेज ले लेते हैं, इसी को देखा जाए। अब देखिए यही थोड़ा सा इधर ला, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको बड़ा करना है, इसके हिसाब से साइज को बड़ा या छोटा कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेते हैं। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, ज्यादातर इसका इस्तेमाल जानते हैं कहाँ किया जाता है? सपोज के लिए बाल को ऐसे लहराने जैसे ऐसे करना है, ऐसे। कुछ इफेक्ट दिख रहा है पहले से ना? हो जाएगा ना? तो हम इस टूल्स का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब उसके आगे जाएंगे ना, तो डॉज टूल में आपको देखिए क्या दिखाई देगी। जैसे सपोज करिए किसी इमेज को आपको थोड़ा सा क्या करना है, कुछ वाइट वाइट सा करना है, ऐसे गोरा गोरा सा। दिख रहा है ना? या चलिए इसको समझने के लिए पहले जैसा था वैसे इमेज करते हैं। तो इसका शकल ही खराब हो गया है। ऐसे ही था ना? अब सही लग रहा है। चलो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। कोई दूसरा इमेज लेता है ऐसा जो थोड़ा सा काला इमेज। अब ये देखिए थोड़ा सा आपको वो लग रहा है ना, ब्लैक ब्लैक सा हल्का सा। व्हाइट करना, बस एक बार चला दीजिए गोरा टूल्स। जहां जहां चलाएंगे वो टूल्स, ये क्या हो जाएगा, उस फेस को गोरा कर। काले इंसान को यहाँ से गोरा किया जा सकता है। हो जाएगा ना? चलो हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक इमेज सर्च कर लेते हैं हम लोग, ब्लैक मतलब किसी व्यक्ति का जो है ना वो ब्लैक सा इमेज। हाँ, वेस्ट इंडीज ले लिया जाए। इमेज विथ ब्लैक मैन। इमेज ब्लैक मैन। कौन सा ले लिया जाए? pixels.com वाले से लिया जाएगा, थोड़ा सा बेहतर दिखेगा उसकी क्वालिटी। क्यों? पिक्सेल्स वाला पता है ना? स्क्रॉल करके आ जाइए pixels.com वाले में, देखो ये रो भी रहा है, इसी को ले लिया जाए। डाउनलोड क्लोज कर दिए, यहाँ से भी क्लोज। डाउनलोड हो गया ये भी। और कोई है काला सा? ये तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है ना? ये भी ले लिया जाए। स्माइल कर रहा है। दो इमेज हो गया ना? अब चलो इन दोनों को हम फोटोशॉप में क्या करते हैं, डबल क्लिक करके इंसर्ट कराते हैं। तो डाउनलोड्स में जाना होगा ना? डाउनलोड्स में जाने के बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद से ये भी आ गया, और एक ये भी आ गया। अब देखिए हम चाहते हैं बैकग्राउंड हाईलाइट ना हो, सिर्फ इसका इमेज जो है ना वो हल्का सा गोरापन दिखाई दे। तो उसके लिए पहले हम सिलेक्शन टूल लेके और सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा किसको सेलेक्ट सेलेक्ट करना होगा। हाँ, इमेज को। पहले इसके ऐसा सिलेक्शन कर लिए। अभी बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ है ना? कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, क्या सेलेक्ट होगा? इमेज। अब हम ये वाला टूल से ले लेंगे। अब देखिए साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। मत घबराओ, रो नहीं, तुमको गोरा कर दे रहे हैं हम लोग, है ना? हो जाएगा ना? चलिए एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, एक काम करते हैं। इस लेयर का ना डुप्लीकेट बना लेते हैं पहले। राइट क्लिक करके क्या बना लिए, डुप्लीकेट। ताकि पता चल सके कि हाँ कौन सा ओरिजिनल और कौन सा डुप्लीकेट। अब सिलेक्शन टूल ले लिए, इसको सेलेक्ट कर लिए। हो गया ना? कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तब क्या सेलेक्ट होगा हमारा? अब इसमें हम क्या कर दिए, इस टूल्स को सेलेक्ट किए और इसको जो है ऐसे कुछ गोरा कर। हाँ, ज्यादा का जो करना है ना तो कई बार चलाते रहिएगा लगातार उसे। कंट्रोल डी कर दीजिए। तो अब इसमें आपको पता चल रहा है कि हाँ इसको गोरा किया गया है? नहीं पता चल रहा है ना? लेकिन देखिए अगर जो ये एक्चुअली में देखा जाए कि इमेज पहले कैसे था, तो इसको ऑन कर लीजिए। अंतर दिख रहा है ना? हो जाएगा ना? चलो कोई नहीं, इसी का अब जो अभी हम नया क्रिएट किए हैं ना, इसका हम डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं। इसलिए ताकि अब हम ये पता कर सकें कि आखिर अगर हम इसको काला करें तब कैसे दिखाई देगा। तो इसके नीचे वाले टूल्स का जब इस्तेमाल करेंगे, बर्न टूल का ना, इसमें देखिएगा। अब इसमें गोरे इंसान को क्या करता जाएगा,
काला। क्योंकि इसके पास का भी बैकग्राउंड भी हो रहा होगा, क्योंकि अभी हम इमेज सेलेक्ट नहीं किए, पूरा हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट, यानी पूरा इमेज है। अब पहले का ये इमेज है, दिख रहा है ना? ये बाद में ब्लैक हुआ है, ये पहले का था, और उसके बाद से ये उसके पहले का, इसको आप, ये बाद में हम लोग पहले गोरा किए थे, उसका हम लोग क्या किए, इसको काला किए हैं, काला ऐसे हुआ है, ये काला वाला है ना, हो जाएगा ना? तो इन दोनों टूल्स का मतलब समझ आ रहा है ना, कि इमेज को क्या करना हो, अगर जो गोरा करना है तो डॉट्स टूल का, और अगर जो उसको ब्लैक करना है, काला करना है तो ये पता है क्या करता है, जहां पे हम अगर जो डॉट्स टूल का यूज करेंगे ना, तो वो इमेज के कलर को, ब्राइटनेस को बढ़ा देता है जहां जहां जाए, और बर्न टूल क्या करता है, उसके ब्राइटनेस को कम कर लेता है। आ रहा समझ में ना? अब ध्यान रखिए, यही काम जो है हम क्या कर सकते हैं, इस डुप्लीकेट, इस लेयर को डुप्लीकेट बना लें। इसलिए हम बनाया ताकि इसका आप इफेक्ट समझ सकें। इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इस पे भी हम काम कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ यल बटन दबा जिससे लेबल आ जाएगा, कंट्रोल यल से क्या आ जाएगा, इसी बस काम होगा क्या जी? चलो, अब शायद इसी को हम क्या करते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं और इसी पे आ जाते हैं। ये इमेज है ना, ये चलिए इसको भी फिलहाल क्लोज करके इसको दोबारा से ले लेते हैं। या एक और इमेज था हमारे पास ना, इसके पीछे वाला, जो भी मुस्कुरा रहा था, कहाँ गया? ये वाला है ना। अब इसमें जो है ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ाना है, तो पहले तो यही तरीका, हम इस टूल का इस्तेमाल कर लिया और इसके ब्राइटनेस कैसे बढ़ा। फिलहाल अभी पूरे जगह हो रहा है क्योंकि हमारा सिर्फ इमेज सिलेक्शन नहीं। ये तो पहला तरीका है। दूसरा देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल यल कर लेंगे जिससे लेबल आ जाए। क्या आ जाएगा? लेबल। अब लेबल्स में देखिए, हम यहाँ से आउटपुट को बढ़ाते जा रहे हैं, ब्राइटनेस बढ़ रहा है ना। लेकिन अभी पूरा हो रहा है, चाहते हैं सिर्फ इमेज का हो, तो पहले हम इमेज क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, माइनस ले लिए, और इसको जो इधर बाहर लेके आए, इतना ही ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट क्या कर लेंगे आई। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल यल करेंगे, और देखिए सिर्फ इसी का बढ़ेगा, बाहर का नहीं बढ़ेगा, दिख रहा है ना? ये पहला तरीका है। एक और है, कंट्रोल के साथ यम बटन। कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ, पहले कंट्रोल डी सिलेक्शन हटा दीजिए, कंट्रोल यम कर लीजिए। देखिए कर्व लेके आया है ना। अभी कर्व क्या करेगा, देखिए ऊपर करेंगे तो ब्राइटनेस को ज्यादा करेगा, ज्यादा कर रहा है ना, और वो जो कम करेंगे जितना ही, उतना ही ब्राइटनेस को क्या करेगा, माइनस करेंगे, डार्क करता जाएगा, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? ऐसे जो करना हो, या फिर अगर जो कोई भी इमेज ऐसे डिजाइन करना हो, क्रिएट करना हो, तो कर ले जाएंगे ना। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल एम से कर्व आएगा, नोट कर लीजिए, कंट्रोल एम से कर्व होगा, और कंट्रोल एल से क्या होगा, तो लेवल हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें जो है ना, हमको रेड कलर को सिर्फ हटा देना है, रेड कलर को बिल्कुल जीरो रखना है। देखिए रेड कलर को बिल्कुल जीरो कर दी, इस इमेज से रेड कलर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम। रेड कलर इसमें नहीं है, पता चल रहा है? रेड कलर नहीं है तभी तो नहीं दिख रहा है ना। और रेड कलर को बढ़ाएंगे तो सिर्फ रेड कलर में ही दिखाई देगा, दिख रहा है ना? यानी कि हम एक कलर को यहाँ से बढ़ा सकते हैं और एक कलर को यहाँ से जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए ग्रीन हो गया, तो ग्रीन अभी अगर जो ऊपर करें तो ग्रीन कलर बढ़ेगा, इमेज ज्यादा हो रहा है ना। और इमेज का अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो देखिए ग्रीन कलर कम हो रहा है, हो जाएगा ना? इतना समझ में आ रहा है ना? कंट्रोल एल से लेवल आएगा, जो सिर्फ ब्राइटनेस यानी कंट्रास्ट को कम या ज्यादा किया जा सकता है, नोट कर लीजिए, कंट्रोल एल से लेवल, जिसमें सिर्फ कंट्रास्ट को कम या ज्यादा किया जा सकता है। कंट्रोल एम से कर्व, जिसमें हम कलर को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं।
हो गया। तुमने लिख रही हो क्या? कंट्रोल एल से लेबल हो गया। लेवल हो गया जी। और लेवल का मतलब क्या है कि सिर्फ कंट्रास्ट को कम या ज्यादा करना हो तो कंट्रोल या लेवल का यूज करेंगे। और इसका कब यूज करेंगे, क्या बोलता है, कर्व का। तो कर्व का यूज करेंगे कि जब हमको किसी पार्टिकुलर किसी एक कलर को कम या ज्यादा करना हो तो फिर उसमें हम किसका यूज करेंगे, कर्व। यानी कर्व, कर्व के लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ यम पर। हाँ, कर्व के लिए कंट्रोल यम। हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हो जाएगा ना? हाँ, एक चीज बस यही दोनों बताएं अभी। कंट्रोल या लेवल के लिए जो कंट्रास्ट कम या ज्यादा करेगा, और कंट्रोल या हम कर्व के लिए जो कलर हम कम या ज्यादा करना चाहते हैं वो कलर कम या ज्यादा कर। हो जाएगा ना? चलिए, अब इसके बाद से अगली चीज समझिए। अगर जो इमेज को हम अपने हिसाब से ब्लर करना चाहते हैं, उसके लिए अगर जो फिल्टर में आएंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लर का। इसका ऑप्शन दिखाई देगा। अब देखिए, इसमें बहुत सारा आपको ब्लर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। दे रहा है ना? देखिए, लेंस ब्लर कर रहा है। आ गया लेंस ब्लर ना? अब लेंस ब्लर में आपको यहाँ पे बहुत सारे देखिए ऑप्शन दिखाई देगा ब्लर को कम या ज्यादा करने की। पता चल रहा है ब्लर इफेक्ट? पता चल रहा है ना? कम कर रहे हैं रेडियस। अब यहाँ से हम ब्लर को बढ़ा रहे हैं, ये वाली। आपको ज्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का इसमें वो दिख रहा होगा। कुछ नहीं दिख रहा है, इमेज सिलेक्शन नहीं होगा। फिर इसको बढ़ाएंगे तो कुछ पता चलेगा ना? अब इफेक्ट पता चल रहा है ना? यही चीज थोड़ा सा कैंसिल करते हैं और इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। ऑफ कर। अब फिर हम चले गए कंट्रोल एस इसी को सेलेक्ट कर लिए। फिर आगे हम फिल्टर में, और फिल्टर के बाद से अब देखिए इस बार हम कर देते हैं कौन सा, मोशन ब्लर। मोशन ब्लर पता है क्या होगा? जैसे अगर जो कहीं हम लोग फोटो लेते हैं तो ऐसे नहीं, जाते में ऐसे ले लेंगे तो ब्लर तो होगा, लेकिन मोशन ब्लर होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से। अभी एंगल हम 5 डिग्री लिए हैं, डिस्टेंस बस यही लिए हैं 19 पिक्सल, और ओके कर देते हैं। कुछ ब्लर इफेक्ट पता चल रहा है ना? अब देखिए इसको ओपन कर रहे हैं, पता चल रहा है? लेकिन यही देखिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट किए, फिल्टर में गए, ब्लर में, और जो मोशन ब्लर लिए हैं ना, इसके डेस्टिनेशन दूरी को यानी कि बढ़ा लेते हैं। अब इफेक्ट पता चल रहा है? हाँ, उतना ही लंबा सा दिखेगा। और जो फुल कर लेंगे ना, देखो ऐसे दिखेगा फुल करने। क्योंकि मोशन यानी कि स्पीड में है ना। स्पीड जब काफी, अगर जो आप भी फोन लीजिए और ऐसे स्पीड में करके फोटो ले लीजिए, देखिए बिल्कुल ऐसे ही ब्लर में आएगा। लिए है ना? बस वही मोशन ब्लर। अब उसके बाद देखिए इसकी ब्लर का जो इफेक्ट है ना, इसका आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये ऐसे हो रहा है ना, इस प्रकार से हो रहा है ना, लेकिन वही देखिए हम इसके पॉइंट के यहाँ से बढ़ा दें नीचे की तरफ से। ये जिस साइड में आप घुमाना चाहते हैं उस साइड में यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। इफेक्ट पता चल रहा है? जिधर लिख जा रहा हूँ उधर ना। फिर ओके कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसका फेस देखो। हाँ, पहले ऐसे था, अब ऐसे हो जाएगा ना? तो ये ब्लर का इफेक्ट हो जाएगा ना? चलिए फिर कंट्रोल जेड कर लीजिए। पहले बिल्कुल ऐसे ही था ना। अब देखिए फिर हम फिल्टर में आ गए, ब्लर में आ गए। ब्लर में आने के बाद इस बार हम कर देते हैं कौन सा, ये वाला ब्लर कर दें। ये वाला ब्लर देखो ऐसे इफेक्ट दिखाई देगा। ऐसे बहुत पुराना इमेज नहीं होता है उसमें, दाग जैसा लगा हो जाता है, वैसे ही इफेक्ट दे देगा। देखो पता चल रहा है ना? ओके कर लीजिए। और ओके करने वास्ते यहाँ से सोया हाइड करा के देख लीजिए। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? तो ये आज आप लोग फिर ट्राई कर लीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कौन कौन सा, ब्लर टूल, सर्पन टूल, उसका स्मूथ टूल,
और उसके नीचे जब आएंगे तो डॉट्स टूल, और इसके पास कौन सा फॉन्ट। हाँ, एक टूल ये भी देख लीजिए जिसका काम क्या है कि बता दे रहे हैं। देखो, अगर जो हम किसी इमेज को क्या किए, ब्लैक एंड व्हाइट किए हैं, क्या किए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट करना बताया था आप लोगों को ना, कैसे। चलिए इसको एक बार कंट्रोल अल्ट जेड कर लेते हैं, अंडू हो जाए, जैसे पहले था वैसे इमेज हो। हाँ, इसको हटा दें, कुछ इमेज, यही इमेज ले लेते हैं चलो। कौन सा है, ये वाला। नहीं, ये वाला जो इमेज दिख रहा है ना, ये कौन सा है, ये वाला है ना, सोफा बैठी। ये इमेज अभी ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट करना था तो हम कहाँ गए थे, इमेज में, एडजस्टमेंट, और यहाँ से कर दिए थे ब्लैक एंड व्हाइट, और यहाँ से क्या कर लिए थे, तो ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है ना। चलिए फिर कंट्रोल जेड कर लेते हैं, वापस आ जाए। लेकिन हमको अपने हिसाब से पार्टिकुलर एरिया को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तब उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, ये स्मॉच टूल। देखिए क्लिक करेंगे, और जिस एरिया का आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, चाहते हैं कि हाँ इसका फेस हम ब्लैक एंड व्हाइट कर सकें, बस इस पैसे ड्रा कर। इफेक्ट पता लग रहा है आपको, जितना ही ज्यादा ड्रा करें उतना ही ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए जितना ही ज्यादा हम ड्रा करते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट होता जा रहा है ना, हो जाएगा ना। इसका यूज कब करेंगे, पार्टिकुलर एरिया को यदि आप कहीं ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, फिर आप इस टूल्स का इस्तेमाल करके उस एरिया ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। लाओ, देखिए हो जाएगा ना। जितना एरिया ब्लैक एंड व्हाइट करना, उतना एरिया से क्या करते जाएंगे, ड्रा करते, हो जाएगा। आधा एरिया ब्लैक एंड व्हाइट हुआ और आधा एरिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, तो ये यहाँ तक कर लीजिएगा। और अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे पेन टूल। कौन से टूल्स पढ़ेंगे, पेन। इसका काम यही है, जो हम लोग सिलेक्शन कर रहे थे ना, ये भी सिलेक्शन करने के लिए काम देता है, लेकिन इसको राउंड में भी हम घुमा के सिलेक्शन कर सकते हैं। आ रहा समझे ना, तो ये यहाँ तक आज आप लोग यूज करके आइए लोग, फिर अगली क्लास में बताते हैं आप लोग, हो जाएगा ना। अब मत करो, इसमें आने वाला है आगे कि अगर जो हम शेप के अंदर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, फ्रेम के अंदर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, बहुत जगह आप लोग देखे हैं ना, फ्रेम के अंदर इमेज, तो कैसे लगाएगा। इतना तक आज आप लोग करके लाइए।